नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जम्मू में कुदरत का कहर टूटा है। ये कहर तो थम चुका है, लेकिन उसके आगे आने वाली चुनौतियां हमारे सामने हैं। जी हाँ, चुनौतियां हैं महामारी की। बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे हम जकड़ सकते हैं। इन बीमारियों में से सबसे ज्यादा होने वाली और सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाली बीमारियां होती हैं स्किन की बीमारियां, चर्म रोग जिसे हम बोलते हैं। चर्म रोग कैसे होता है, क्या है, और इस फ्लड जैसी सिचुएशन में किस तरीके से हम बच सकते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत सिंह सूदर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आप जानते हो कि महामारी का अंदेशा या चुनौती हमारे सामने है। अभी हम बाढ़ से उबर भी नहीं पाए हैं, ये हमारे सामने है। तो सर, जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाली प्रॉब्लम होती है स्किन की। तो सर, इस सिचुएशन में कौन कौन सी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हम फेस कर सकते हैं? देखिए, जो बाढ़ में जो फ्लड वाटर होता है, सबसे पहले तो वो एक उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टी है या सिर्फ कचरा होता है, उसमें केमिकल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी घुले होते हैं। कहीं कई बार जो जानवरों का जो यूरिन होता है वो भी आता है, जो सीवेज का पानी है वो भी है। तो वो बहुत एक डेंजरस मतलब एक वाटर है जो अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आए तो जो थोड़ा सा भी कट्स होते हैं स्किन में, वहां से भी वो अंदर स्किन के साथ कांटेक्ट के साथ हमें इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन जो हम इन्फेक्शंस देखते हैं वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। उसमें हो गए जैसे कि सेलाइटिस एरिसिप्लस करके होता है, उसमें बेसिकली जो स्किन होती है वो लाल हो जाती है और दर्द होने लगती है और साथ में बुखार होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है स्किन की जो लालगी है वो बढ़ने जाती है। तो जब ये चीज़ हो तो बिल्कुल आप समझें कि कोई आपको स्किन इन्फेक्शन हो गई है और जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा जो होता है जैसे कि फॉलिकुलाइटिस जिनको हम बोलते हैं, जिसमें जो बालों के जो रूट्स होते हैं वहां पे हम देखते हैं कि पस वाले दाने हमें होना शुरू हो गए। तो वो एक हो गया, वो भी इसमें हो सकता है बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर। दूसरा जैसे बॉयल्स हो गए, एब्सेसिस बन गए, मतलब जख्म ज्यादा हो गया, जैसे पस बढ़ गई उनमें, जख्म के अंदर पस हो गई, तो वो एक चीज़ है जिसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है अगर हम ध्यान ना दें। और जैसे जो रैट होता है उसका जो यूरिन अगर पानी में, जैसे वो वाला कंटेमिनेटेड वाटर हमारे किसी कट के साथ कांटेक्ट में आए, तो एक कंडीशन होती है जिसको लेप्टोस्पायरोसिस बोलते हैं, वो भी एक हो सकता है जिसमें बुखार होता है, आपको ठंड लगती है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इलाज ना करवाएं तो किडनी और लिवर का फेलियर भी हो सकता है। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen. सर, हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक कॉमन चीज जो हमने देखी है कि जैसे कोई मड वाले पानी में जाता है या जब साफ सफाई में, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, खुजली जिसे हम कहती है, उसका क्या कारण है? उसका रीजन यही है कि जो फ्लड वाटर में जो केमिकल्स होते हैं, जैसे जो अब आप देखें जो फील्ड से भी पानी आता है, तो उसमें जो केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी उसमें मिला होता है। तो वो जब स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से इरिटेशन होती है। ज़्यादा देर अगर हम पानी में रहें, जैसे अब जब बाढ़ में तो आप देखते हैं कि लोग पानी से गुजर रहे होते हैं, तो ज़्यादा देर गीले रहने की वजह से जो पैरों की स्किन होती है वो छिलना शुरू हो जाती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है फंगल इन्फेक्शन। फिर उसकी वजह से पैरों में जलन होना शुरू हो जाती है, स्किन छिलनी शुरू हो जाती है। तो वो एक फंगल इन्फेक्शन है जो ये चीज़ कर सकती है।
सर सिम्टम्स जनरल मासिस को बिल्कुल साधारण से शब्दों में साधारण ये है कि आपको पैरों में या फिर स्किन में आपको जलन होने लगेगी, खुजली होने लगेगी और कहीं जगह पे स्किन लाल होने लगेगी और दर्द होने लगेगी। तो ये सब चीजें होती हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गई है स्किन। सर होता क्या है कि जब हमें खुजली होती है या जब थोड़ी सी स्किन कुछ उखड़ जाती है तो एज अ कॉमन मैन या ले मैन हम जनरली क्या करते हैं, कोकोनट ऑयल लगा देते हैं, सरसों का तेल लगा देते हैं। किस हद तक सही है ये चीज़ों का उपयोग करना? देखिए, जो जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस होती हैं उस केसेस में हम ये बोलते हैं कि हमें स्किन को ड्राई रखना चाहिए। अगर हम उसको और वेट करेंगे या फिर उसे और गीला करेंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं। जब कभी कोई और प्रॉब्लम हो जहाँ पे जैसे हमारे एक फंगल इन्फेक्शन होती है जैसे कैंडिडियासिस, उसमें क्या होता है जो हमारे फोल्ड्स होते हैं जैसे कि जो आर्मपिट्स में होते हैं, जो अंडर ब्रेस्ट एरिया होती हैं, वहां पे जब ये गीला हो जाता है तो तब हमें उनको ड्राई रखना चाहिए। वहां पे जैसे पाउडर लगाएं, एंटी फंगल पाउडर, तो थोड़ा ड्राई रखें। बाकी जनरल अगर कहीं पे आपको ड्राइनेस लगती है तो वहां पे आप ऑयल लगा सकते हैं, उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो ओपन एरियाज होते हैं वहां लगा सकते हैं। सर किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट जो आप ये छोड़ दी क्योंकि आपको भी पता है सिचुएशन टेस्ट है, हर एक इंसान के पास अभी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पहुंच रही हैं। इस कंडीशन में हम किस तरीके से क्या क्या प्रिकॉशंस लें? सबसे पहले तो बचाव ये है कि जितना हो सके आप फ्लड वाटर से दूर रहें। ठीक है, अगर इन केस फ्लड वाटर में जाना भी है तो जो रबर ग्लव्स होते हैं या फिर जो रबर शूज होते हैं या जो ग्लव्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें। जैसे ही आपका अगर कांटेक्ट फ्लड वाटर से होता भी है तो वापस आएं और आकर साफ पानी और साबुन के साथ अपनी स्किन को धोएं और धोने के बाद उसको एज सुन एज पॉसिबल स्किन को ड्राई रखें। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है। और अगर इन केस कोई आपको जख्म है तो उस पर एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और एंटीबायोटिक क्रीम लगा के उसको ड्रेसिंग करें ताकि वो खुला ना रहे। तो बेसिक तो ये है। उसके बाद अगर किसी को स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे किसी को दाद हो गया या किसी को बाकी प्रॉब्लम्स हो गई, या अगर बॉयल हो गया या वो चीज़ें हो गई, आप अपने लेवल पे यही कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक क्रीम लगा लें। जैसे सिंपल जो सोफ्रामाइसिन क्रीम होती है वो हर जगह मिलती है, वो लगा लें। और भी क्रीम्स हैं, फिर तो ट्रीटमेंट का पार्ट आ गया। वो बेटर ये होता है कि प्रिवेंशन रखें, जगह को साफ रखें। सर फीमेल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा, और आप ये जानते भी होंगे कि मैक्सिमम जितने भी घर की साफ सफाई का काम है और इस सिचुएशन में भी वो रखनी है, और उससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात है कि वो चीज़ों को हाइड करती हैं बहुत सारे, जैसे जस्ट लाइक यूटीआई। तो इस सिचुएशन में उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहें? यूटीआई तो अगर उनको हो रहा है या फिर उनको पेशाब के वक्त जलन हो रही है तो उसको तो बिल्कुल आप जो है नज़रअंदाज ना करें। ज़्यादातर इन केसेस में जो फ्लड्स की जो सिचुएशन होती है, इसमें जो बच्चे, जो बुजुर्ग होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो अगर फीमेल्स कुछ ऐसी हैं जिनको डायबिटीज़ है, वो तो बिल्कुल उसमें डिले नहीं कर सकते, उनको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एल्कलाइन वाटर होता है वो पी सकते हैं। अगर अपने लेवल पे ही आप करना चाहते हैं, एल्कलाइन वाटर यूज़ करें और एक साफ जो पानी के साथ जगह को साफ रखें, सोप यूज़ कर सकते हैं और यही कर सकते हैं जो अपने लेवल पे। सर इस वक्त त्रासदी ये है कि हमारे पास साफ पानी नहीं है। मैक्सिमम घरों में आप देखेंगे पानी की रह के, अगर वो पानी है तो उस कंडीशन में उसको साफ किस तरीके से पानी को हम करके, या कोई ऐसा रेमेडियल मेजर जो हम यूज कर सकते हैं? पानी को सबसे साफ करने का तरीका बॉयल करना ही, बॉयल वाटर ही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। या तो हम बाकी तो ये जो अर्बन एरियाज में तो इजीली हो जाता है, हम आरओ यूज़ करते हैं। बाकी आप अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पानी की सिर्फ जो प्योरिटी का कंफ्यूजन है तो बेस्ट है उसको बॉईल करें, वही एक इसका सोल्यूशन है उसको ठीक करने का। सर इस बाढ़ के बाद शायद आपने भी नोटिस किया होता कि बहुत तलक सी जिसे हम कहें गर्मी या धूप जो है बहुत चिलचिलाती हुई धूप है, वो हमारी स्किन को इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल, फोटोडर्मेटाइटिस हो सकता है उसके साथ। आप धूप की वजह से स्किन लाल हो जाती है। जो आप देखेंगे जो ज़्यादा एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं जैसे फेस के या हाथों का, जो ओपन एरियाज हैं हमारे, जो कवर्ड नहीं है, वो रेड हो जाते हैं और वहाँ पे जलन होना शुरू हो जाती है। वो समझ जाना चाहिए कि हमें एक एलर्जिक रैश हुई है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ है, या फिर धूप की वजह से एक फोटोडर्मेटाइटिस हुई है। तो जितना आप धूप से बच सकते हैं उतना करें। अपने लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि सिंपल जो कैलामिन लोशन होता है वो लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देता है और थोड़ा सा राहत मिलती है उसको। सर सिचुएशन ये है कि हमारे पास हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, इन केस तब हम क्या करें? क्योंकि धूप में तो निकलना ही है, साफ सफाई करनी है, उस गंदगी को भी उठाना है।
सबसे बेस्ट है कि एक तो रबर ग्लव्स यूज करें जब भी आप कोई ऐसा काम करें, स्पेशली जो फीमेल्स अगर काम करें, रबर ग्लव्स पहन के करें ताकि आपका वाटर कांटेक्ट मिनिमम हो। एक तो ये चीज, और दूसरा जो साफ सफाई रखें और साथ साथ में ही अपनी जो स्किन है वो साफ करें। आप जैसे ही आपका काम खत्म होता है तो साबुन और पानी के साथ उस जगह को साफ करके सुखाएं, ठीक है। और जो आपके जो अंदरूनी हिस्से हैं जैसे कि जांघों का हिस्सा होता है, जो इनर थाई का हिस्सा होता है, और उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में जो एक एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें ताकि जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग पानी होता है वो भी अब्सॉर्ब करे। सर आप देख रहे हैं कि कपड़े भी हम वही गंदे, या उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, उससे हमें एलर्जिक रैश हो सकती है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। अगर गीले कपड़े हम वही पहन रहे हैं जो फ्लड वाटर से कंटामिनेटेड है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको जितना जल्दी हो सके चेंज करें, सुखा के उनको इस्तेमाल। सर हमारी जो हमारी हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उनको किस तरीके का यहाँ पे इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए? सबसे पहले तो साफ पानी दें, जो लोग हैं उनको साफ पानी प्रोवाइड करें। तो और बेसिक जो मेडिसिन हैं जैसे कि एंटीबायोटिक क्रीम्स हैं या फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रोवाइड करें, मेडिसिन दें, हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक्सेस दें। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो जो अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, किसी को अगर सिंपल एक बॉयल या एब्सेस भी है तो वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। सर यही, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यही मैं पूछना चाहती हूँ कि एक छोटी सी बीमारी कितने आगे एक्सीड कर सकती है, ये लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं जानना चाहती हूँ कि एक छोटी बीमारी से कितने आगे तक इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। जैसे अगर एक सिंपल कट है और उस कट पे भी आप फ्लड वाटर, जो कंटेमिनेटेड वाटर अगर कांटेक्ट हो तो उसके थ्रू वो इन्फेक्शन अंदर जा सकती है। सबसे पहले पेशेंट को सेलुलाइटिस हो सकता है जिससे स्किन सूज जाती है, और उसके बाद तेज बुखार होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बुखार बढ़ जाता है। अगर वो चीज़, जैसे मैंने आपको एक कंडीशन बताई लेप्टोस्पायरोसिस, अगर वैसा हो जाए तो उसके साथ तो और तेज बुखार, उससे चिल्स होना शुरू हो जाते हैं, ठंड लगनी शुरू हो जाती है, लिवर किडनी पे भी इफेक्ट होता है। एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग फिशियाइटिस। तो उसमें भी एक तरह का बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होता है जिसके साथ, जिसको फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मसल है, जो स्किन है, उसको भी खाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जो भी कट्स हैं या जो भी ओपन वुंड हैं उनको बिल्कुल क्लीन करना है, उनको बंद रखना है, उनको एक एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है ताकि वो एक्सपोज ना हो। सर आपने देखा कि सिचुएशन में बहुत ज्यादा लोगों ने सेवा, लंगर की सेवा लगाई है, या और बोले बहुत सारे मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, स्पेशली स्किन केयर के लिए कौन कौन सी चीजें वो लोगों को प्रोवाइड करें? बेसिक चीजें जैसे मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि बेसिक सोप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दें, और जो एंटी फंगल पाउडर्स हैं वो दें ताकि लोग अपने जो जो गुप्त अंग होते हैं वहां पे पाउडर लगा सके, उंगलियों के बीच में लगा सके, जो पैरों की उंगलियां होती हैं, टो वेब्स। और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक क्रीम्स दे सकें ताकि जो थोड़ा बहुत भी, या बेसिक जो फर्स्ट एड होती है, जो मेडिकल जैसे गॉज होते हैं वो दें, ताकि पट्टी दें, गॉज पीसेस दें, ताकि हम जो इन्फेक्शन है उनको ट्रीट कर सकें, जो ओपन वुंड्स हैं उनको बंद कर सकें, स्टेरलाइज ड्रेसिंग कर। सर खाने का जो हमारे रहते हैं, क्योंकि कई लोगों को खाने से भी स्किन एलर्जीज होती हैं, अब इस सिचुएशन में जो भी मिलता है हम खा रहे हैं, कि इसके लिए भी परहेज हमें करनी पड़ेगी? या इससे ऐसा परहेज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि खाने के साथ जो स्किन एलर्जीज होती हैं वो हर एक को नहीं होती, वो हर एक के लिए अलग है। कहीं एक हमारी कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, स्किन एलर्जिक रैशेस हैं, जैसे अर्टिकेरियाज होते हैं, वो कई के बार एग्रेवेट हो जाती हैं कुछ खाने की चीज़ों से। जैसे कई लोगों को ड्राई फ्रूट नहीं सूट करते, कई लोगों को पनीर नहीं सूट करता, कईयों को बैंगन से हो सकती है, कईयों को जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मूंग की दाल, उनसे हो सकती है। तो वो हर एक के लिए सेग्रीगेट इस वक्त कर पाना मुश्किल है, लेकिन बेसिक जो जैसे एक सेट्रिजिन की टैबलेट है जो बेसिक एक एंटी एलर्जिक है, वो प्रोवाइड करवाएं ताकि अगर किसी को थोड़ी बहुत भी इचिंग है तो वो खा के उसको रिलीफ मिले। एक फर्स्ट एड, एक तरह का बेसिक जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर देन बाद में जब उनके पास वक्त हो या फिर वो जा सके तो जाकर डॉक्टर को मिले। सर छोटे बच्चों के लिए स्पेशल, छोटे बच्चों को भी वल्नरेबल होते हैं इस कंडीशन में, और उनमें जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं वो एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं हम, ये इम्पेटाइको कंटेजियस है। उसमें क्या होता है, अगर जो माँ बाप हैं वो इस बात को पहचानेंगे कि बच्चों को एक जख्म होते हैं जिसमें पीले रंग की क्रस्ट बन जाते हैं, हनी कलर्ड क्रस्ट कहते हैं, पीले रंग के क्रस्ट, तो वो बहुत कॉमन है इस आजकल की कंडीशन में। तो आजकल के जो सिनेरियो है, वैसे भी जो मानसून का सीजन है इसमें बहुत कॉमन है। तो अगर वैसा कुछ हो तो उसको साथ साथ में ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो चीज़ बढ़े, और वो फैलती भी है, कंटेजियस भी होती है, जैसे एक बच्चे से दूसरे बच्चे को होती है, ये चीज़ फैलती है, ट्रांसफरेबल है।
आजकल के जो मौसम है, जो आजकल के हालात हैं, एक बहुत कॉमन वायरल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज, तो वो भी बच्चों में आजकल बहुत कॉमन है। तो एक से दूसरे बच्चों को ये चीज़ हो सकती है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कहीं एक तरह तालाब है या फिर एक छोटा सा पॉन्ड है, तो वहाँ पे नहाते हैं, जाकर एक साथ करते हैं, तो वो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए आजकल के मौसम। सर इस सिचुएशन में हम सभी बाहर निकले, हालांकि हमारा पानी के साथ इतना कांटेक्ट नहीं है या मड वाटर के साथ इतना, लेकिन बेसिकली हमें जब सुबह निकलते हैं तो किस तरीके से अपनी स्किन का प्रॉपर केयर करनी चाहिए? देखिए, जो अभी का मौसम चल रहा है, तो इसमें गर्मी और नमी बेसिकली उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हमें मॉर्निंग में जब अगर हमें बाहर जाना है, तो सबसे पहले तो जो आपके जो इंटीमेट एरियाज है उनको आप क्लीन करके, जब आप नहाते हैं, नहाने के बाद उनको सुखाएं, क्लीन करें और सुखाएं। सुखाने के बाद जैसे मैंने बताया, जो पाउडर्स होते हैं, एंटी फंगल पाउडर जरूर लगाएं, ताकि जो आजकल के सीजन में बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शंस, वो ना हो। ठीक है, एक ये चीज़ करें। दूसरा, अगर बाहर जाना है, धूप के साथ कांटेक्ट होना है, तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगाएं। अगर किसी की स्किन ड्राई है तो बेसिक मॉइस्चराइजर भी वो लगा सकते हैं, ताकि स्किन नरम रहे। सर मौसम भी ऐसा है और समय की थोड़ी पाबंदी है, एक संदेश हमारे दर्शकों के नाम, जो इस सिचुएशन में हम अपने आप को किस तरीके से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके? देखिए, स्किन को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्किन की जो इन्फेक्शंस है वो ट्रीटेबल होती हैं, बट आपने अपनी तरफ से ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके जो फ्लड वाटर है उससे आप दूर रहें। अगर फ्लड वाटर के साथ कांटेक्ट होना भी है, तो साथ में आप जो रबर बूट्स एंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और दूसरा, अगर इन केस आपको ये कुछ चीज़ें आपको लगें, तो इसमें डॉक्टर की तुरंत सलाह लें। अगर आपको लगे कि स्किन लाल हो रही है और तेज़ बुखार आ रहा है, तब डॉक्टर को दिखाएं। या फिर आपको लग रहा है कि जो घाव है वो 2-3 दिनों में हील नहीं हुआ, या फिर घाव के अंदर से पीला या काले रंग की पस निकल रही है, तो फिर आपने इसमें जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आप में से या आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, उनको अगर डायबिटीज़ की तकलीफ है, तो फिर तो छोटे से छोटी तकलीफ को भी एक डॉक्टर की सलाह ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाना आपको चाहिए जितना एज सून एज पॉसिबल। सर आप इतने शॉर्ट नोटिस पे और इस सिचुएशन में हमारे पास आए, हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे कि किसी अन्य टॉपिक के साथ जब ये माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब आप आएंगे और हमारे जानकारी में इजाफा करेंगे। ज़रूरत है कि हम इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि जो खाने पीने की सामग्री है वो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन ये एक रिक्वेस्ट या बोलूँ मैं एक अपील कर रहे हैं कि आप हेल्थ फैसिलिटीज़ पर भी ध्यान दीजिए, कुछ सैनिटाइजेशन की जो प्रोग्राम्स हैं वो करवाइए, जो हेल्थ चेकअप्स हैं रूटीन वो करवाइए, ताकि हम इस आने वाली महामारी से अपने आप को बचा सकें। हेल्थ प्लग के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।